प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद बच्चों। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 और विज्ञान विषय है अध्याय 9 है गति और समय। अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं नए सिलेबस के अनुसार बच्चों। तो नए सिलेबस में कुछ अध्याय कट चुके हैं, तो आपको केवल वही अध्याय इस प्लेलिस्ट में इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे जो अब नए हैं। तो इसमें आपको अगर इस अध्याय के नोट्स भी चाहिए बच्चों, तो आपको बाद में आपको बीच में बता दूंगा मैं वीडियो में कि ये नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपके लिए है बच्चों। तो अध्याय 7 है, ये मैं उन्हीं नोट्स में से करा रहा हूँ जो मैंने आपको बताने हैं। तो इसमें अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे सबसे पहले बच्चों। तो पहला अभ्यास का प्रश्न है, निम्नलिखित को एक सीधी वृत्ताकार दोलन गति के साथ गति के रूप में वर्गीकृत करना है। तो यह अध्याय है हमारा गति और समय। तो इसमें गति के बारे में ही देखेंगे। जैसे दौड़ते समय आपके हाथों की गति कैसी होती है बच्चों। तो जब आप दौड़ रहे हो ना, तो आपके हाथ कभी यहाँ पे आएंगे, कभी यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह से हाथ आपके आगे पीछे होते रहते हैं। तो इसे हम दोलन गति बोलते हैं बच्चों। कौन सी गति? दोलन गति। फिर उसके बाद है आपके पास सीधी गाड़ी पर गाड़ी खींचने वाले घोड़े की गति कैसी होती है। तो जब घोड़ा गाड़ी जो है सीधा चलता है, एक सीधी लाइन में चलता है, तो उसे रैखिक गति कहते हैं बच्चों। फिर उसके बाद मैरी गो राउंड होता है। मैरी गो राउंड झूले में कैसी गति होती है। तो मैरी गो राउंड जो झूला होता है बच्चों, वो इस तरह से घूमता है, ऐसे घूमता है वो, ठीक है, मैरी गो राउंड। तो वो वृत्तीय गति होती है, वृत्ताकार गति होती है। फिर है सीसा झूले पर बच्चे की गति कैसी है। तो वो भी दोलन गति है। तो सीसा झूले पर कैसी गति होती है? दोलन गति। क्यों होती है? क्योंकि झूला ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ भी एक बच्चा बैठा है, यहाँ भी एक बच्चा बैठा है। तो कभी बच्चा ऊपर जाएगा तो ये बच्चा नीचे आएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। तो इस तरह से ये गति होती रहती है, इसे दोलन गति कहते हैं बच्चों। फिर है बिजली के पंखे की गति। बिजली की घंटी के हथौड़े की गति है ये, सॉरी, बिजली का घंटी होती है जो बजती है, बिजली घंटी, तो उसमें हथौड़ा लगा होता है। तो वो इस तरह से बार बार जो है ऐसे लगता रहता है कटोरी के ऊपर। तो उसे दोलन गति कहेंगे बच्चों। कैसी गति? दोलन गति। फिर उसके बाद है सीधे पुल पर ट्रेन की गति, यानी पुल सीधा है बिल्कुल, तो उसे रेखीय गति कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्न 2 है बच्चों। तो ये देख लीजिए आप, निम्नलिखित में सही और गलत बताना है। सत्य है, जो सही नहीं है। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, तो ये सही है बच्चों। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, सेकंड में ही हम समय में मापते हैं समय को। फिर प्रत्येक वस्तु एक नियत चाल से गति करती है। तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि प्रत्येक वस्तु एक समान चाल से नहीं चलती। कभी उसकी गति ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। जैसे आप बाइक चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, तो आपकी मोटरसाइकिल की स्पीड हमेशा एक समान थोड़ी रहती है। कभी ज़्यादा तेज़ चलती है, कभी हमें रोकनी भी पड़ जाती है जहाँ भीड़ होती है। तो 2 शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। तो ये सही है बच्चों। फिर है किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल स्थिर नहीं होता। तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि एक जो लोलक दिया होता है उसका आवर्तकाल स्थिर होता है, हमेशा समान होता है। फिर है ट्रेन की गति मीटर पर आवर में मापी जाती है। तो ये गलत है। तो ट्रेन की गति जो होती है बच्चों, किलोमीटर पर आवर में मापते हैं हम, ठीक है। तो ये आपने कर लेने हैं। ये नीचे आपको आंसर दिए गए हैं, तो यहाँ से आपने देख लेने हैं बच्चों। ये आंसर है आपके पास। फिर प्रश्न 3 है आपके पास। प्रश्न 3 में देख लीजिए, एक सरल लोलक 20 दोलन को पूरा करने में 32 सेकंड लेता है। तो आवर्तकाल निकालना है। तो एक लोलक है। लोलक क्या होता है बच्चों? जैसे आप एक खुंटी पे रस्सी के साथ पत्थर को बांधो, यहाँ पे ये पत्थर है, और इसको जब आप छोड़ते हो तो ये पत्थर यहाँ पे आता है पहले, ठीक है, कभी इधर वापस आता है। तो ये ऐसे ऐसे होता रहता है, तो इसे लोलक कहते हैं। तो ये कह रहा है कि 20 दोलन पूरा करने में
32 सेकंड लेता है ये। तो इसका आवर्तकाल निकालना है। आवर्तकाल होता है कि ये यहाँ से और फिर वापस यहाँ पे कितने समय में आया। तो 20 दोलनों को पूरा करने में 32 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड? 32 सेकंड लगते हैं। और एक दोलन पूरा करने में कितना लगता है? 32 सेकंड को हमने 20 से भाग देना है। 32 को 20 से जब हम भाग देंगे तो हमारे पास 1.6 सेकंड आ जाएगा बच्चों। तो एक लोलक का आवर्तकाल उसके द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय है। तो लोलक का आवर्तकाल जो होता है 1 सेकंड आ जाएगा इसमें। यानी आपने समय को दोलनों की संख्या से भाग देना है। फिर प्रश्न 4 है आपके पास। ये कह रहा है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। यानी दूरी जो है 240 किलोमीटर है और ट्रेन 4 घंटे में उसको पूरा कर लेती है। तो ट्रेन की गति बताएं। तो तय की गई दूरी जो है 240 किलोमीटर है और समय कितना लिया है? 4 घंटे। तो गति का फार्मूला होता है बच्चों दूरी बटे समय। तो दूरी है जैसे 240 और समय कितना लिया इसने? 4 घंटे लिया। तो आप 4 से इसको भाग देंगे, 4 छिक्के 24 और ये 0 बच जाएगी तो 60 आ जाएगा आपके पास। तो ये आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। तो ये आपने कर लेना है बच्चों इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। तो एक कार का ओडोमीटर 8:30 AM पर 57,321 किलोमीटर दिखाती है। यानी जो कार का मीटर है ना, कार जब 8:30 बजे सुबह 8:30 बजे उसका मीटर इतने किलोमीटर की रीडिंग दिखा रहा है। लेकिन जब 8:50 पे यानी गाड़ी चल रही है तो 8:50 पे का मतलब है 20 मिनट के बाद उसकी गाड़ी इतने किलोमीटर चल रही। यानी पहले 321 थी, फिर वो 336 होगी, 21 से 36 किलोमीटर होगी। ठीक है। तो इस दौरान कार की चाल बताएं और गति को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करें। यानी किलोमीटर प्रति मिनट में भी चाल बतानी है और किलोमीटर प्रति घंटा में भी चाल बतानी है बच्चों। तो इसका आंसर देख लीजिए। तो इसमें देखिए आप, दूरी क्या है? इतने माइनस इतने यानी 15 किलोमीटर उसने चाल चली और समय कितना लिया? 20 मिनट। कितना लिया? 20 मिनट में उसने 15 किलोमीटर चला। तो किलोमीटर प्रति मिनट में जो चाल आएगी 15/20 मिनट। तो 3/4 किलोमीटर प्रति मिनट आ जाएगा बच्चों। 1 मिनट में 3/4 किलोमीटर वो गई है। फिर इसी को हमने किलोमीटर प्रति घंटा में जब बनाना है तो पहले 20 मिनट के हमें घंटे बनाने पड़ेंगे। तो 20 मिनट के घंटे बनाने के लिए इसको 60 से भाग देना पड़ेगा बच्चों। तो ये आ जाएगा आपके पास 15 किलोमीटर है ना, तो 15/20 आएगा और गुणा 60 आएगा। ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 3 6 आ जाएगा। तो 15 गुणा 3 करना है तो 15 3 45 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से आपके पास जो समय आ जाएगी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो गाड़ी चल रही है बच्चों। ठीक है। फिर आपके पास छठा प्रश्न है। जो सलमा है अपने घर से साइकिल से अपने स्कूल पहुंचने में 15 मिनट का समय लेती है और वो 2 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से चलती है, 2 मीटर प्रति मिनट की चाल से। तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी बताएं। ठीक है। तो इसमें समय वो लेती है 15 मिनट और उसकी गति है 2 मीटर प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में वो 2 मीटर चलती है। तो 15 मिनट में कितने मीटर चलेगी? तो 2 गुणा 15 करना है अपने। दूरी होती है गति गुणा समय। दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है बच्चों? ये आप याद रखें, गति बराबर दूरी बराबर गति गुणा समय। तो 2 गुणा 15 हमने कराया तो ये आ गया 30 मीटर। कितनी आ जाएगी? तो सलमा और स्कूल के घर के बीच की दूरी जो है, सलमा के घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी 30 मीटर है बच्चों। फिर 7वां प्रश्न है आपके पास। तो 7वें प्रश्न में ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, दूरी समय ग्राफ बनाने हैं।
क्या करने हैं, दूरी समय ग्राफ। यानी एक स्थिर गति से गतिमान कार, यानी कोई कार है वो एक समान गति से चल रही है, जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है बस, यानी उसकी स्पीड ना कम हो रही है ना ज़्यादा, 40 की ही है सपोज करो। तो उसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसकी चाल ना बदले, तो उसके लिए आपने इस तरह का ग्राफ बनाना है बच्चों। ठीक है, ये ग्राफ है। इसमें आपने क्या करना, पहले ऐसे एक लाइन खींचनी है समय के लिए, समय लिखना, और फिर आपने ऐसे खींचनी है तो इसे दूरी लिखना है, और फिर ये लाइन ऐसे खींची जाएगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी भी बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है दूरी भी बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है दूरी भी बढ़ रही है, यानी दोनों एक साथ बढ़ते हैं। तो ये समय दूरी ग्राफ है जब वस्तु एक समान चाल से चल रही है। तो आपने ये बनाना है। फिर दूसरा है, साइड रोड पर खड़ी का एक कार है, यानी एक कार है जो रोड में साइड में खड़ी है। ठीक है, तो इसका हमने ग्राफ बनाना है। अब कोई गाड़ी है, गाड़ी खड़ी है एक साइड में, तो समय तो बीत रहा है लेकिन वो वहीं की वहीं खड़ी है, वो दूरी उसकी नहीं है बच्चों। तो वो क्या आएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा ये वाला। तो ये देखिए, समय तो बढ़ रहा है, 1 घंटा हुआ तब भी कार यहीं पे है, 2 घंटे बाद भी कार यहीं पे है, यानी दूरी इतनी की उतनी है ये वाली दूरी। ठीक है, 3 घंटे बाद भी कार यहीं की यहीं है। तो ये इस तरह का ग्राफ आ जाएगा आपके पास जब कार खड़ी है आराम से। तो ये आपने ये ग्राफ बनाना है दूसरे वाला। फिर 8वां प्रश्न है आपके पास, कौन सा संबंध सही है। तो हमने सही गलत सही बताना है, सही छांटना है। तो गति होती है दूरी बटे समय बच्चों, तो तीसरा जो है सही है, गति बराबर दूरी बटे समय है। सॉरी, ये तो गलत हो गया, गति बराबर क्या है, दूरी बटे समय, ये दूसरे वाला सही आएगा, गति बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास 9वां प्रश्न। तो ये देख लीजिए, गति का मूल मात्रक होता है बच्चों मीटर प्रति सेकंड। गति का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, ये आपने याद रखना है। फिर 10वां प्रश्न है, एक कार 15 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और फिर अगले 15 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो कार की कुल दूरी बताएं। तो कार ने कुल जो दूरी जो है वो 25 किलोमीटर तय की गई बच्चों। कितने किलोमीटर गई वो, 25 किलोमीटर चली। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद 11वां प्रश्न है, तो ये 2 तस्वीरें हैं, तो 10 सेकंड के अंतराल पर ली गई हैं। तो पहली तस्वीर में देखिए, ये पहली तस्वीर में ये जो कार है, तो ये कहाँ पे है, इस डंडे पे है, कहाँ पे है, इस पे। ठीक है, ये बने हुए हैं ना जो, तो ये मीटर के बने हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो ये वाली कार जो है 10 मिनट पहले यहाँ पे है। फिर दूसरे चित्र में देखिए, यही कार 10 मिनट के बाद यहाँ पे पहुँच गई है। ठीक है, पहले ये कहाँ थी बच्चों, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी पहले 10 मिनट पहले, लेकिन 10 मिनट के बाद ये कार यहाँ पे पहुँच गई है। अब इसने कितनी दूरी तय की, तो तस्वीरें आपने देख ली हैं। तो इन दोनों तस्वीरों में 100 मीटर की दूरी 1 सेंटीमीटर दिखाई जाती है। 100 मीटर की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर दिखाई गई है। तो नीली कार की गति बताएं कितनी है। तो गति होती है बच्चों दूरी बटे समय। तो दूरी जो है वो एक निशान से दूसरे निशान तक पहुंची है, तो इसका मतलब वो 100 मीटर आगे गई है 10 सेकंड में। ठीक है, तो 100 मीटर बटे 10 सेकंड आ जाएगा। 100 बटे 10 जो होता है 10 आता है। जब हम 100 को 10 से भाग देते हैं तो 10 बचता है हमारे पास। फिर ये आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। आप ये लिख सकते हो 10 मीटर प्रति सेकंड, या जब 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलें तो ये आ सकता है 0.1। 10 मीटर प्रति सेकंड सही है बच्चों, दूसरा गलत है आपके पास। ठीक है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड आपने करना है, ये वाला यहाँ तक करना है, ये नहीं आपने करना। फिर उसके बाद है आपके पास 12वां प्रश्न। आकृति में 2 वाहन ए और बी दिखाए गए हैं और समय दूरी ग्राफ दिखाया गया है, तो कौन सी वस्तु तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो हमने बताना ए और बी में से किसी की गति तेज़ है।
तो ये ग्राफ है बच्चों। तो इसमें देखिए, जब ये समय आया, जैसे 1 घंटा हुआ जैसे सपोज करो, तो ए बी है यहाँ पे है, और ए जो है 1 घंटे बाद यहाँ पे है, यानी कि इसकी दूरी ज़्यादा है ए की। फिर सपोज करो दूसरे घंटे पे बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और तीसरे घंटे के बाद बी यहाँ पे है और ए जो है यहाँ पे आ जाएगी। तो किसकी दूरी ज़्यादा तेज़ भाग रही है, कौन सी वस्तु? ए वस्तु ज़्यादा तेज़ भाग रही है बी की अपेक्षा। तो इसलिए ए की गति जो है ज़्यादा तेज़ है, तो आपने यही लिखना है, ए तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। फिर 13वां प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में कौन सा दूरी समय ग्राफ एक ट्रक की गति से गतिमान दिखाता है जो स्थिर नहीं है? तो जो स्थिर नहीं है, एक समान गति से नहीं बढ़ रहा आगे, तो वो बताना है हमने बच्चों। तो हमारे पास जो ग्राफ 3 है बच्चों, कौन सा ग्राफ? 3 है, ये वाला ग्राफ है जो, इसमें देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। तो इसमें अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय कर रहा है वो, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है तीसरा आपका आंसर आ जाएगा, आपने आंसर में लिखना है तीसरा ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो ये अभ्यास के प्रश्न हो चुके हैं बच्चों। अगर आप चाहते हो कि नोट्स आपको मिलें तो आपने लिखना है br.blogspot.com। गूगल पे आपने टाइप करना है, बीच में कोई स्पेस नहीं देना, तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। 7वीं कक्षा के सभी अध्यायों के आपको नोट्स मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।